नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके अहाना पुंज। जिम्मेदार कौन में आज बात एक्सपायर दवा हो चुका है या सिस्टम एक्सपायर हो चुका है। अमूमन आप देखते होंगे दवाइयों के पीछे एक्सपायर्ड लिखा होता है, लेकिन हमने एक्सपायर लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको इसको दो मतलब निकालने हैं, या तो मर ही चुका है या एक्सपायर हो चुकी है दवाइयां, या फिर सिस्टम ही पूरा मरा हुआ है। अब आप जान लीजिए हुआ क्या है। सख्ती की तस्वीर देख के हैरान हो जाएंगे। करोड़ों रुपए की दवाइयां और विभाग की लापरवाहियां कैसी रही। अब इनका इलाज कौन करेगा। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग की नब्ज पर सीधा सवाल खड़ा होता है। करोड़ों की दवाइयां यहां पर थी, जरूरतमंद मरीज तक पहुंचानी थी, लेकिन उसके पहले एक्सपायर हो जाती हैं। अब इन्हें ठिकाने लगाने की तैयारियां की जा रही। मानो जनता की तकलीफों का इलाज कचरे के ढेर में है। अब इसका जिम्मेदार कौन है। मामला यहां पर आप समझिए सिर्फ दवाइयों के बर्बादी का नहीं है। दवाइयां देख लीजिए कितनी भारी मात्रा में है। असल में यहां पर सवाल यह है कि इन्हें जरूरतमंद गरीबों और बीमार बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग का यह तर्क होगा कि नियम, कानून, प्रक्रिया, फाइल उलझने यहां पर रहती हैं, यही कारण है कि नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आप देखिए इतनी भारी मात्रा में यहां पर अगर दवाइयां कचरे के ढेर में जा रही है, तो आप हमेशा सुनते भी हैं कि किसी न किसी इलाके में दवाइयों की कमी, और यही वजह है कि आखिरी में जो दवाइयां है पूरी तरीके से खपत नहीं हो पाती है, दवाइयां नहीं मिल पाती है। अब लेकिन यहां पर सच्चाई है कि सारा खेल चहेते वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए होता है क्या। दवाइयां खरीदी गई, स्टोर में रखी गई, और अब उनकी एक्सपायरी डेट जो थी वो आ चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप कह लीजिए जो खपत की एक तारीख होती है वो खत्म हो चुकी है। अब यहां पर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। जनता का दर्द और विभाग जो है लगातार मौज में, सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है आप समझ लीजिए। बच्चों की दवाइयां जिन्हें अस्पतालों में मुफ्त में मिलना चाहिए था, वो स्टोर की अलमारियों में धूल फांकती रही और सड़ गई, अब कूड़े के ढेर में होंगी। जमीनी हकीकत यह है कि जिन बच्चों की जान इन दवाइयों से बच सकती थी, उनके हिस्से में सरकारी अस्पतालों की दवाइयां तो आई नहीं, लेकिन प्लास्टिक लाइन जरूर वहां पे मिलती है। और अमूमन आप देखते भी हैं ऐसी दवा लिखी होती है जो बाहर स्टोर से लेनी पड़ती है। स्टोर से लेंगे तो उसमें भी पैसा लगता है, लेकिन कचरे में फेंकना ज्यादा आसान है। अब इनकी जेबें भरनी थी, वो पहले से क्या भरी जा चुकी हो भी सकता है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य ने नई यहां पर नीति कहीं ना कहीं बना ली है। दवाइयां पहले खरीदो, फिर एक्सपायर कर दो, कचरे के ढेर में डाल दो, या फिर वापस भेज दो। गरीबों को इलाज मिले या ना मिले, मगर वेंडर्स की जेबें तो जरूर भर चुकी हैं। शासन के पैसे से खरीदी दवाइयां अब कचरे के ढेर में मिली है। विभाग शायद ताली बजाता रहेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेंगे, तमाम जो नीतियां हैं वो आपको कागजों पे दिखेंगी। करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, इस विभाग में इतना रुपया निकला, इस विभाग का इतना बजट निकला है, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए। सरकारी लापरवाही नहीं है ये। करोड़ों की दवाइयां एक्सपायर होना, क्या आप इसे सिस्टम की लापरवाही नहीं कहेंगे? जनता की सेहत के साथ ये मजाक नहीं कहेंगे? जवाबदेही कौन तय करेगा? अब दवा की शीशियों के साथ भरोसा भी एक्सपायर हुआ है। सिर्फ दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई है, ये स्वास्थ्य में जो भ्रष्टाचार और जनता लाचार हो चुकी है। दवा एक्सपायर हो रही है और सिस्टम लायर है। लायर अंग्रेजी का शब्द यानी कि झूठा सिस्टम। हम अभी मौजूद हैं सक्ती जिला के जिला अस्पताल में, और यहाँ पर स्टोर रूम है जहाँ जिले के समस्त दवाइयाँ इस जगह पे आती हैं, और यहाँ से सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, ब्लॉकों में वितरित होती हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी करोड़ रुपया की दवाइयां हैं जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, और ये पूरी तरीके से एक्सपायरी हो चुकी हैं। ये पूरी जो दवाइयां हैं वो लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपया की दवाइयां हैं, और जो वितरण नहीं हुआ है इस कारण से ये दवाइयां जो है खराब हो गई हैं। आप समझ सकते हैं कि वितरण के अभाव में किस तरीके से दवाइयां जो है खराब हो रही हैं, किस तरीके से जिला के लोग, जिला के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं इन चीजों को लेकर के, और सारी दवाइयों को ये खराब कर रहे हैं। शकील अहमद, एशियन न्यूज, सक्ती। साथ हमारे सहयोगी शकील भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ उससे पहले बसंत चंद्रा जी जुड़ चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये इनके साथ बातचीत करेंगे। बसंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज में जुड़ने के लिए। बसंत जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, ये कितने लंबे समय से कौन कौन से सक्ती के ऐसे इलाके हैं जहां पर दवाइयां की कमी थी और अब ये एक्सपायर हो चुकी है? क्योंकि ये खपत वहां नहीं की गई ना, ये खपत अब कचरे में जा रही है।
जी जी, ये हमारे जिला के जो जिला चिकित्सा अधिकारी में बहुत बड़ी लापरवाही है। इनके द्वारा न तो दवाई बांटी गई और न ही किसी को लाभ पहुंचा इस दवाई से। छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की दवाई गरीब लोगों को कहना चाहिए उपयोग करने के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजती है, लेकिन हमारे शक्ति जिला जैसे जिला अधिकारी लोग उसे रखकर 3-3 साल में कहना चाहिए नहीं बांट पाए, जबकि एक दवाई का लगभग 3 साल तक एक्सपायरी का टाइम रहता है और 3 साल तक नहीं बांटे। लास्ट में उसकी दवाई की एक्सपायरी हो गई, कबाड़ हो गया और कबाड़ बनाकर आज उसको फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। जबकि ब्लॉक के माने हॉस्पिटलों में कहना चाहिए इनको दवाइयाँ हमेशा कमी रहती है। मुझे तो लगता है कि किसी निजी दुकान संचालक को लाभ पहुंचे, इसलिए लोग दवाई को नहीं बांटे हैं। मुझे तो इसमें बड़ी साजिश आ रही है। ठीक बसंत जी, लेकिन आपको जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई साजिशों की आपको बू आ रही है, 3 साल से नहीं बांटे गई, सरकार भी 3 साल में बदली है। जी नहीं, सरकार बदली है, लेकिन सरकार को दवाई सप्लाई करने वाले नहीं बदले। या तो ये हो सकता है कि दवाई सप्लाई करने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए जरूरत से ज्यादा दवाइयां मंगा ली गई, या फिर ये हो सकता है कि दवाइयां सरकारी हॉस्पिटलों में ना पहुंचे ताकि मजबूरीवश लोग प्राइवेट दुकानों में जाकर दवाई खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक बसंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शकील भी जुड़े हुए हैं। शकील, हमारे साथ बसंत जी जुड़े हुए थे, इनका ये कहना है कि साल लगे हैं, 3 साल से ये दवाइयां जो मरीजों को नहीं पहुंचाई गई, या फिर ऐसा कोई इलाका अस्पताल हो सकता है जहां पर ये दवाइयां पहुंचाई जानी है, वहां पर भी नहीं पहुंचाएगी। अंत में इसको एक्सपायर करके, खराब करके कचरे में फेंकना ज्यादा मुनासिब लगता है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शक्ति जिले में अब शक्ति जिला लगभग 3 साल पहले जिला बना है और यहाँ पर CMHO ऑफिस उसी समय खुला है और उसके बाद से CGMHO द्वारा जो है लगातार दवाइयाँ और दवाइयों के साथ साथ और भी ऐसे जो सामग्रियाँ हैं जो स्वास्थ्य विभाग में उपयोग में आती हैं, जैसे शुगर टेस्ट की किट आती है या फिर इस टाइप से और जो टेस्ट किट है ना, BP वगैरह का टेस्ट का, ये सारे सामान वहाँ पर पड़े हुए हैं और लगातार खराब हो रहे हैं। और वैसे ही हमें जब जैसे ही पता चला कि कुछ दवाइयाँ जो है वहाँ पर स्टोर रूम पे पड़ी चल रही हैं और वहाँ पर खराब हो रही है, तो हम वहाँ पर जब पहुँचे मौजूद स्थल पर, तो हम लोगों ने जो देखा कि जो है जो दवाइयाँ हैं वो कालातीत हो चुकी हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपायरी हो चुकी हैं और वहाँ पर वो किसी अधिकारी से वहाँ पर आपकी बात हुई है, जैसे कि जिला शिक्षा जो माफ कीजिएगा जिला चिकित्सा अधिकारी जैसे वहां पर होते हैं, किसी से आपकी बात, जिला अस्पताल में किसी डॉक्टर से, किसी स्टाफ से आपकी बात की ये दवाइयां खपाई क्यों नहीं गई, ये दवाइयां उन मजबूर जो लोग वहां पर लाइनों में खड़े रहते अपने इलाज के लिए, उनको क्यों नहीं दी गई? जी, मैं यहाँ पर बता दूं कि हम आज शनिवार का दिन था और अस्पताल हम जहाँ गए तो CMHO जो है वो मैडम है, उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई और वहाँ पर और भी कुछ लोगों से हम मिलने की कोशिश किए, प्रयास किए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग, अब कोई नहीं मिला तो किससे बात करते, तत्कालीन स्थिति में कोई वहाँ पर जो है जिम्मेदार अधिकारी कोई मौजूद नहीं। लेकिन शकील जी, ठीक है, ये आज ही थोड़ी खुलासा हुआ होगा, ये आज ही अगर ये बात पता लगी तो कम से कम शिकायतें तो लंबे समय से मिल रही होंगी ना कि जल्द ही दवा जो है एक्सपायर हो जाएगी। जुलाई के महीने में देखा होगा कि अगस्त में एक्सपायरी हो जाएगी, जनवरी में देख लिया होगा कि 8 महीने, क्योंकि इसकी तो पूरी डायरी बनती है ना, हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, इतना स्टॉक हमारे पास इस जिले से इस जिले में गया है, अब उसकी इतनी खपत होनी है। अब जनवरी का महीना आ चुका है, साल 2023 की मैन्युफैक्चरिंग हम दिखा रहे हैं 2025 तक ये चलनी है, यानी कि 8वें महीने तक, अब खत्म हो चुका 8वां महीना, तो ये पहले ही बन जाती है ना पूरी डायरी। जी, मैं आपको बता दूं कि डायरिया तो पूरी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि CGMHO दवाई सप्लायर जो लोग हैं वो लोग ऐसा दवाई सप्लाई करते हैं कि 1-2 महीने का ही वो बचा रहता है, क्योंकि उनको दवाइयाँ खपानी रहती हैं और जो दवाई के लिए फंड आता है जिले में, उस फंड को अपने उस पर लेना रहता है, इसलिए लोग इस टाइप से जो है हरकत करते हैं और दवाइयों को ऐसा देते हैं और दवाइयाँ लोगों तक वितरण भी नहीं हो पाती, क्योंकि इनको उन दवाइयों को सिर्फ खपाना रहता है। तो कहीं ना कहीं पर जो ठेकेदार है, जिनको भी निविदा मिली रहती है, जिनको सप्लाई करने का वो रहता है CGMHO में, वो लोग जो है ये बड़ा खेल खेलते हैं और उस खेल का ये पूरा जो है वो है। आपको शकील मैं यहाँ पर रोकूंगी, हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। TS सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मेरा सर सवाल आपसे यह है, सख्ती में करोड़ों रुपए की दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं सर, और यहाँ पर पूरी मेंटेनेंस होती है अगर सरकारी अस्पतालों में कोई दवाइयां जाती है, साल 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, साल 2025 8वें महीने में एक्सपायर हो गई,
तो ये 2 साल तक दवाइयों को खपाया नहीं गया, गरीबों को पहुंचाया नहीं गया, कहीं पर तो शॉर्टेज रही होगी दवा की। अमूमन ये देखा भी जाता है, एक्सपायरी होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ ठेकेदारों को यहाँ फायदा पहुंचाना है क्या, डीलर्स को, कि ये दवाइयां तुम्हारे यहाँ से उठा ली है उसके बाद कचरे में जानी चाहिए? इसमें ठेकेदार बीच में नहीं आते। ठेकेदार या जैसे CGMSE के अभी भाई जो बैठे थे साथ में आपके, उनका ऑडियो सुन रहा था मैं, उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो ऑर्डर दिया जाता है वही वो सप्लाई करते हैं, वो अपने मन से सप्लाई नहीं कर सकते। ऑर्डर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की तरफ से जाता है और वहाँ इंडेंट बनते हैं कि साल में दवाई कितनी लगनी है उसका अनुमान लगाया जाता है और उस अनुमान के आधार पे फिर ऑर्डर दिए जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस हिसाब से सप्लाई करते हैं। तो कमी प्रबंधन की तरफ है कि अगर आपको उतनी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है और आपने दवाई उतनी खरीद ली, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं सुन रहा था, साथी जो कह रहे थे या आप भी कह रहे थे कि अगर दवाई ज्यादा है तो दूसरे अस्पतालों में जहाँ कमी है वहाँ पहुंचाना चाहिए। ये प्रबंधन की कमी है, नहीं होनी चाहिए और जवाबदारी इसमें तय होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो, ज्यादा खरीदी क्यों हुई और अगर प्रदेश में जितनी आवश्यकता थी उतनी खरीदी हुई तो कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, जहाँ कम है दवाई वहाँ समय पे क्यों नहीं भेजी गई? सर, चूंकि पूरा विभाग आपके पास रहा है, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे जमीनी स्तर पर, अगर आम जनता को समझा सके, ये दवाई कल ही नहीं आई जो आज एक्सपायर हो गई है, 2 साल से आपके पास पड़ी थी, एक प्रॉपर चार्ट बनता है, अब जनवरी का महीना आ चुका है, 8 महीने में हमें दवाइयां खपानी है, तो वो उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर तो होती होगी। यहाँ अब CM का है, वहां पर जो जिला अस्पताल के लोग हैं वो भी अब जवाबदेही कुछ नहीं है, बस उठाओ। और ये कहीं ना कहीं पूरा बजट जो है हर एक इलाके का, हर एक अस्पताल का पास होता है, तो जितना भी पैसा जनता के टैक्स से जा रहा है वो अब अंत में कूड़े में जा रहा है। जवाबदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता और कारण यही है कि साल में कितनी दवाइयां लगनी है, ये करीब अक्टूबर-नवंबर में ये प्रक्रिया चालू हो जाती है कि सभी इकाइयों से डिमांड मांग ली जाती है कि भाई आपके यहाँ पिछले साल या पिछले सालों औसतन कितनी कौन सी दवाई का खपत हुआ, उस हिसाब से फिर इंडेंट लगते हैं। यानी मांग आती है नीचे से कि पिछले साल, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल में क्रोसिन की कितनी टैबलेट लगी। तो एक आधार होना चाहिए कि आपको ऑर्डर कैसे देना है, वरना जो आपने पहले कहा या जो भाई कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए तो ज्यादा खरीदी नहीं हो रही, तो उसका आधार है जो ऑन रिकॉर्ड रहता है। सर, ये रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है या फिर नया साल देखा जाता है? नहीं, ये खरीदी होती है बजट के लिए, तो बजट तो लागू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से जो बजट में पैसा मांगती है विभाग, उसकी तैयारी अक्टूबर-नवंबर से ही हो जाती है। ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है क्योंकि आपका सब हेल्थ सेंटर से भी मांग आती है, PHC से भी मांग आती है, CHC से भी मांग आती है, जिला अस्पताल हैं उनसे भी मांग आती है, अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से भी मांग आती है, तो इसमें कुछ समय लगता है। ये प्रक्रिया जो विभाग है ये अक्टूबर-नवंबर से ही चालू कर देता है और आज कल आप जान रहे हैं कि बजट जो मार्च के आखिरी में नहीं आता है, बजट की तो फरवरी में ही बैठक हो जाती है। तो फरवरी के पहले पूरे मांग को एकत्रित करना ये प्रक्रिया रहती है। अगर इसमें कहीं दोष है, जैसा आपने बताया कि दवाई ज्यादा बच रही है, तो पिछले बार क्या हुआ था, पिछले साल कितना हुआ था, ये तो फाइल में मिल जाएगा। जवाबदेही तय करने में बिल्कुल कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, पूरा मंत्रालय इनके पास रहा है, पूरा विभाग इनके पास रहा है और इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से इसमें कोताही हुई है। अक्टूबर-नवंबर का वो साल का अंतिम चरण होता है जिसमें देख लेना होता है कि किस चीज की कहीं ना कहीं जरूरत होती है और ऐसे बजट भी बना के आगे भेजना होता है और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसको दवाइयों को खरीदना होता है, फिर उसको खपाने का पूरा चाहिए होता है कि भाई आप भी अगर अपने घर में कभी राशन डालते होंगे तो देखते होंगे कि आज मुझे इस महीने घर में 5 किलो चावल चाहिए, 10 किलो चाहिए, अगले महीने का बजट बनाते होंगे और सोचिए ये पूरे राज्य का बजट, पूरे जिले का बजट बना है और जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान, ये नुकसान आपके हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों का नुकसान है जो कचरे में जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शकील जुड़े हुए हैं। जी शकील, आपने टीएस सिंहदेव जी को सुना, वो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल ये प्रबंधन के पास से लापरवाही है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन विभाग की लापरवाही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं टीएस सिंहदेव जी को भी सुन रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एंटी रेबीज जो कुत्ते काटने के बाद जो इंजेक्शन लगता है वो, और हार्ट से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं, इस टाइप की दवाइयाँ, भाई आप इतनी सारी दवाइयाँ खरीद करके इनको आप
कालातीत कर रहे हैं। लेकिन जो जरूरत की दवाइयां हैं, खासकर आपको सांप काटने की जो इंजेक्शन हैं, इन इंजेक्शनों की और इस टाइप की दवाइयों की काफी कमी है। तो उन बजटों में इनको क्यों नहीं लिया जाता है? आप ज्यादा दवाइयां जो खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति से स्वास्थ्य विभाग की, तो वो अपने परिचित था, तो उससे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ चीज नहीं बनता है। जो CGMHC के जो ठेकेदार हैं वो यहाँ आते हैं और अपने हिसाब से, अरे यार ऐसा करो, ये दवाइयां रख लो, ये दवाइयां रख लो, इस हिसाब से इन लोगों को दवाइयां यहाँ पर देते हैं जो यहाँ पर की स्थितियां हैं, है ना। और अगर CGMHC बजट तैयार करता है तो भाई उनको रेबीज के इंजेक्शन हो गए, एंटी स्नेक बाइट के इंजेक्शन हो गए, इस टाइप के इंजेक्शन को भी मंगवाने चाहिए। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जो बाहर काफी महंगे इंजेक्शन है वो, तो वो कम से कम जिला अस्पताल में और यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रहेगा तो उससे लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जी शकील, लेकिन शकील ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि भाई कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे दवाइयां होती हैं जिनकी कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है, तो उनको ऑर्डर में क्यों नहीं लिया जाता। बहुत लाजमी सी बात है कि यहाँ पर जितने यहाँ सिस्टम में अधिकारी वर्ग बैठे हुए हैं, तो क्या उन अधिकारियों के यहाँ पर लापरवाहियां हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से लापरवाही है। और जिस हिसाब से इन लोग चीजें जो दिख रही हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने आज वहाँ पर जाकर के देखा कि करोड़ों की दवाइयां किस तरीके से कालातीत हो गई है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह हैं। और लापरवाही जो है साफ झलक रही है कि वो जो है दवाइयों को किस तरीके से खराब कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। भाई वो सारी दवाइयां, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे ORS वगैरह का घोल है, वो तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कभी भी उपयोग कर सकता है। ORS का घोल है, खासकर कुपोषण वाली स्थितियों में ORS का घोल दिया जाता है, वो सारी दवाइयां भी जो है कालातीत हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो दिख रही है अधिकारियों। पहले अस्पताल में जो मरीज है लंबी कतारों में खड़े होंगे, फिर दवाइयां ऐसी लिख दी जाएंगी, वो दवाइयां अस्पतालों में नहीं मिलेंगी। जैसे एग्जांपल पे आपने एक उदाहरण यहाँ पर कहीं ना कहीं रखा है, जो एंटी रेबीज के इंजेक्शन हैं तमाम अगर किट्स हैं, तो अगर उनको वो लिख दी जाती तो वो आपको अस्पताल में नहीं मिलेंगी, क्योंकि अस्पताल में आपको वो दवाइयां मिलेंगी जो एक्सपायर होने के लिए कचरे में डालने के लिए हमने रखी हुई है, और उसके बाद इलाज के लिए लंबी कतारों में खड़े रहो, यहाँ पर पहुंचने में परेशानी हो, और उसके बाद दवाइयां लेने में अपना पैसा खर्चो। हाँ जी, लगभग यही स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर जो है शासकीय अस्पताल में भी ये नियम है कि जो शासन के पास जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो सारी चीजें पर्ची में लिखनी है, लेकिन डॉक्टर जो है ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, और उनको जो है लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है, मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है, जिससे सीधा मेडिकल स्टोर या फिर जो बाहरी दवाइयाँ जो बना रहे हैं उन लोग को सीधा फायदा पहुँच रहा है। और जो मौजूद दवाइयां हैं वो जो है एक्सपायरी होती जा रही हैं। साल के शुरुआत में इन चीजों का कहीं ना कहीं आंकलन कर लिया जाता है, और अगर अगला साल आने वाला है, जिस तरीके से हमारे पास TS सिंहदेव जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि साल के अंत में ही एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगले साल बजट बनाना है और बजट का कुछ हिस्सा जो है देना होता है अस्पतालों को। तो उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, लापरवाही तो साफ साफ दिख ही रही है इनकी। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपके DMF मत से आए हुए, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है ना। तो कहीं ना कहीं पर ये जो चीजें दिख रही, स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है, या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल, लेकिन शकील हम लंबे समय से ना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि हम कलेक्टर के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, आप CMHO के पास भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि हुई नहीं। आपको मैं ये शकील ये भी और जनता को भी बता दूं कि हम लगातार कलेक्टर साहब को फोन मिला रहे हैं, अमित विकास टोपनो नाम है उनका, और पहले वो हमारी बात सुनेगा, लगातार फोन काटते रहे, और अब उन्होंने फोन ही स्विच ऑफ कर लिया है। यानी ऐसा काम हुआ है कि इस पर जवाब देना नहीं बन रहा है। जी शकील, हम लोग भी वहां पर गए थे, जब हम वहां पर पहुंचा मैं, और सारे वीडियोज वगैरह बना रहा था, और जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है हम लोग, तो वहां पर सब लोग अपना पल्ला झाड़ने लगे, है ना। और जैसे कि मैं बताया आपको कि आज शनिवार का दिन है, तो छुट्टी का एक बहाना जो अधिकारियों को मिल जाता है कि शासकीय छुट्टी है। तो इस टाइप से चीजें हो ही रही है यहाँ पर। लापरवाही तो क्या, स्वास्थ्य को लेकर के शक्ति जिले में बहुत बड़ी लापरवाही नजर आती है, और यहाँ पर लगातार इस टाइप से जो है घटनाएं और इस तरीके से लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रही है। ठीक,
शकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। और हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बता दिया किस तरीके से ये पूरा जो है काम चल रहा है और कैसे यहाँ पर लापरवाही हुई है सिस्टम से भी, विभाग से भी, और इसकी जवाबदेही जो है देनी पड़ेगी। और ये सिर्फ आपको बता दें, थोड़े समय पहले एशियन न्यूज ने एक मामला ऐसा भी उठाया था जिसमें बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पर रायपुर में थे, हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जी जी सर, मेरा ये सवाल है, जो सख्ती में करोड़ों रुपए की दवाइयां आप कूड़े में जा रही हैं, एक प्रॉपर चार्ट बनता है। टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बताया कि अगर अगले साल किस अस्पताल में कितना पैसा भेजना है दवाइयों की खपत कराने के लिए, तो वो पहले से तैयार हो जाता है। साल 2023 में मैन्युफैक्चरिंग है, 2025 में जब कूड़े में फेंका जा रहा है, करोड़ों रुपए की दवाइयों को कचरे में फेंक दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये काम लायक नहीं है। क्यों इन्हें दूसरे अस्पतालों में नहीं खपाया गया? क्यों इन्हें लोगों को नहीं मुहैया करवाया गया? या जब बजट बनाया जाता है तो जो दवाइयों की सच में कमी, जैसे एंटी रेबीज इंजेक्शन है एग्जाम्पल पे, बहुत सारी ऐसी चीजें, उनको क्यों नहीं मंगाया जाता? ऐसी दवाइयां ही क्यों जो अंत में जिसका अंजाम जैसा रहेगा? नहीं, अब ये देखिए कौन सी दवाइयाँ थी, कब मंगाई गई, कब ऑर्डर दिया गया, और ये कॉमन दवाइयाँ है कि रेयर दिन का उपयोग होता है। तो इसमें किस समय ये मंगाई गई दवाई? आप बता रहे हैं कि 2023 में ये मंगाई गई, जैसा आप बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट है सर, बॉक्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट है। नहीं, 2023 मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ये कौन सी दवाइयाँ हैं, कब की दवाइयाँ हैं, ये सब एक जांच का विषय है। किस समय किसने ऑर्डर दिया और किसने वहां भेजा। और यदि ये कॉमन दवाइयां हैं तो इसको दूसरी जगह भेजा जा सकता था। यदि रेयर दवाइयां, जैसा कि आप कई मामले देखे होंगे, कांग्रेस शासन में ऐसी चीजों का ऑर्डर दे दिया गया और अस्पतालों में भेज दिया गया जिसकी मशीन वहां नहीं थी, लेकिन रिएजेंट भेज दिया गया। तो ये इस प्रकार से जब तक बिल्कुल कहीं ना कहीं विमल जी, जांच का विषय, जांच तो होनी ही चाहिए कि करोड़ों रुपए का जो टैक्स का पैसा है वो अब कचरे में है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ सांसद कमलेश जांगड़े जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, सख्ती में करोड़ों रुपए की दवाइयां कचरे में जा रही हैं, तो ये किस हिसाब से मेंटेनेंस होती है? क्योंकि साल के शुरू में देख लिया जा रहा होगा कि 8वें महीने में तमाम दवाइयां जो हैं अब कचरे में जाने वाली है। 2023 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 2025 में इसकी एक्सपायरी। तो ये कैसे मेंटेनेंस हो रही है कि अब करोड़ों रुपए जो है स्वाहा हो चुके हैं? सख्ती बोल रहे हैं कि जागीर बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा मैडम, सख्ती बोल रहे हैं कि जागीर बोल रहे हैं? सख्ती सख्ती सख्ती। मैं इसको जांच टीम लगी हुई है, मैं इसको जांच करवाती हूँ। जी मैम, आप लगातार आप जिन भी चीजों पे जांच करवाती है तुरंत एक्शन होता है। पिछली बार आप हमारे साथ स्कूल वाले मामले पे जुड़े थे, हाई कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया और तुरंत उस पर एक्शन हुआ है। लेकिन मैडम ये मतलब किस तरीके से खपा? हमारे साथ जो है ना अभी टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा पूरा मंत्रालय जब मेरे पास रहा था तो अमूमन इन चीजों को जो है एक चार्ट तैयार होता है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है, नेक्स्ट ईयर बजट क्योंकि पास करवाना होता है दवाइयों के लिए, तो वो उस हिसाब से 1 साल पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसकी जांच टीम लगी है, जांच हो रही है उसका कि कौन गड़बड़ी किया है, क्या किया है सप्लाई में उसकी। ठीक, कमलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आश्वासन के लिए भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देखना यह होगा कि जांच कब होगी और गाज किस पर गिरेगी।